लेकिन कुछ महाराज ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव है, आंखों का प्रभाव है, लेकिन ज्ञान नहीं है। नाम लिए बिना मैं बता रहा हूं, मैंने खुद ऐसे आचार्य देखे, ऐसे कई आचार्य देखे जिनका प्रभाव बहुत अच्छा है, सारे संघ को अनुशासित कर देते हैं। एक बार आंख दिखा जाए तो शिष्य की मजाल नहीं है कि वो एक कदम आगे बढ़ा दे, ये है, लेकिन ज्ञान अध्ययन नहीं है। तो फिर ऐसे के लिए व्यवस्था बनाई कि जो आचार्य पूर्ण सब हुकूमत रखते हो लेकिन ज्ञान नहीं हो, अथवा संग बड़ा हो जाने पर वो संघ की प्रायश्चित आदि विधि की व्यवस्थाओं में इतने व्यस्त हो गए कि अब उनको पढ़ाने का समय ही नहीं है, तो फिर उपाध्याय परमेष्टि पद की स्थापना की जाती है। उपाध्याय संघ में होना जरूरी नहीं है, लेकिन उपाध्याय आचार्य परमेष्टि का सलाहकार मान लो, वो ज्ञानी होना चाहिए। उपाध्याय मूर्ख नहीं चलेगा, उपाध्याय तो पूर्ण ज्ञानी होना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में भी यदि आचार्य ज्ञानवान नहीं है तो उन्होंने कहा एक उपाध्याय बना लो, वो ज्ञान का काम करेगा, तुम अनुशासन का काम करना, संग चल जाएगा। और यही व्यवस्था मैंने राजनीति में देखी। राजनीति में कई लोग इतने अच्छे राज्य चलाने वाले, हुकूमत है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो फिर राजनीति ने व्यवस्था की कि ये राजा तो बन सकता है, लेकिन ज्ञान कम होने से वो ज्ञान का काम करेगा, तुम अनुशासन का काम करना, संग चल जाएगा। और यही व्यवस्था मैंने राजनीति में देखी। राजनीति में कई लोग इतने अच्छे राज्य चलाने वाले, हुकूमत है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो फिर राजनीति ने व्यवस्था की कि ये राजा तो बन सकता है, लेकिन ज्ञान कम होने से इनको एक सलाहकार दे दो, जिसे आप क्या बोलते हो, पीए। सिद्ध है, स्पष्ट है। और नेता कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? नेता कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कोई शर्त नहीं है, अंगूठा छाप भी चलेगा। मुख्यमंत्री तक हो गए और चले, राज चलाए, ऐसी बात नहीं है। राजाओं में भी बहुत बड़े बड़े राजा हुए जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं, अंगूठा छाप है, लेकिन राजयोग है, अनुशासन भी है, दबंगता भी है, युद्ध लड़ सकते हैं, राज्य की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन राज्य को चला नहीं सकते। जैसे तुम्हारे यहां सेठ होता ना, सेठ गाड़ी खरीद सकता है, गाड़ी का मालिक है, लेकिन चला नहीं सकता, ड्राइवर नहीं है। राजा बहुत दबंग है, तलवार शस्त्री है, अच्छे अच्छे राजा कांपते हैं, पूरी राज्य की सुरक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति को राजा बना दिया जाएगा, लेकिन राज्य चला नहीं सकता। उसके लिए सलाहकार की, इसलिए हर नेता के साथ, नेता भली चौथी पास हो या अंगूठा छाप हो, लेकिन सलाहकार कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर की रैंक वाले जो होते हैं, वे बड़े बड़े नेताओं के सलाहकार, और कई बार तो एक एक नहीं होते। प्रधानमंत्री के कितने सलाहकार हो मुझे पता नहीं, पूछ लेना। राष्ट्रपति के
जितना बड़ा नेता होगा उसके सलाहकारों की संख्या और सलाहकार उतना ही बड़ा होगा। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, कलेक्टर की रैंक वाले होंगे। अब बोलो राजा अंगूठा छाप है, सलाहकार आईएएस ऑफिसर है, राज्य चल जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को तुम कैसे हो सवाल इसका नहीं है, तुम्हारा सलाहकार कैसा है, तुम्हारा दोस्त कैसा है, तुम्हारा पार्टनर कैसा है, तुम कैसे हो ये नहीं पूछ रहा हूं आज। तुम मूर्ख हो ज्ञानी हो ये नहीं पूछ रहा हूं। तुम्हारा कुल कैसा होना ये बता रहा हूं। माता पिता मूर्ख हैं, कुछ नहीं है उनमें होश, कोई भी अकल नहीं है, कोई बात नहीं। बेटा कैसा है, तुम कितने ही मूर्ख हो, तुम्हारा साथी कैसा है। पुरुष यदि मूर्ख है कोई बात नहीं, पत्नी कैसी है। सुन रहे हो रे मूर्खो, कम से कम तुम मूर्ख हो तो बने रहना, कम से कम शादी कोई पढ़ी लिखी से करना तो जिंदगी चल जाएगी। नहीं तो मूर्ख से मूर्ख मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें हों, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो दो दो लातें हों। ज्ञानी मारे ज्ञान से, मूर्ख मारे डेढ़ पहाड़, डंडा मारता है। दो में से कोई एक ज्ञानी होना चाहिए, एक समझदार हो, दोनों हो तो अच्छी बात है। यदि कभी तुम्हें महसूस हो कि हमारा बेटा बहुत मूर्ख है, कोई भी अकल नहीं, कोई भी ज्ञान नहीं, उसकी शादी किसी पढ़ी लिखी बच्ची से करना, जिंदगी अच्छी चल जाएगी। दोनों मूर्ख खतरनाक हैं और दोनों ज्ञानी भी कभी कभी मैंने ऐसे ऐसे देखे। दोनों कलेक्टर नहीं है भाई, एक दिन नहीं बनती उनकी, क्योंकि शाम को दोनों कहते आई हम। हाँ, जितने बड़े ऑफिसर होते हैं उनमें गड़बड़ हो जाता है, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। जो अच्छे लोग मिलते हैं तो जिंदगी बहुत अच्छी बनती है। दो ज्ञानी मिलकर के यदि जिंदगी सकुशल निकाल रहे हैं तो समझ लेना चाहिए दोनों ज्ञानी चतुर्थ काल के श्रावक हैं। ज्ञानी दो बराबरी के होकर के एक साथ वात्सल्य से रह जाए, दोनों ज्ञानी होकर के दोनों अपना विवेक करें, दोनों एक दूसरे को समझें, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। बड़े दो बराबरी के मिलने का अर्थ है वहां अहंकार नहीं करना, ईगो नहीं बनाना, मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी कम नहीं हूं। समझदारी का अर्थ है कि मैं तुम्हारे नेचर को समझूं, मैं कम नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं और तुम ऐसा वात्सल्य भाव। लेकिन बहुत कम देखने में आता है, लेकिन आता है। अच्छे लोग भी मैंने देखे, दोनों बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन दोनों इतने वात्सल्य, इतने प्रेम से रहते हैं कि घर को क्या, जिंदगी को स्वर्ग बना देते हैं।